फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास चीज लेके आया हूँ। अमूमन बच्चे जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में, स्पेशली आईसीआईसी बैंक में किस तरह के सवाल जवाब होते हैं, उसका डिटेल लेखा जोखा लेके आया हूँ, ताकि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसको बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्त कंप्लीट देखें, और पूरी तरह अगर आप देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी। तो मैं इस वीडियो में डिटेल बताना चाहता हूँ, इसलिए इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में बांटा है। तो आप अगर डिटेल में इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें किस किस तरह के सवाल होते हैं। और उस तरह से अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो बहुत अधिक चांसेस है कि आप अपने इंटरव्यू को क्रैक कर लेंगे। और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो बिना रोक टोक आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप आईसीआईसी बैंक में या और भी किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक की इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ किस तरह के सवाल जवाब हो सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को ठीक से देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ी आसानी से आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए, इंटरव्यू नॉर्मली 3 पार्ट में होता है। जो मेरा तजुर्बा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो पहला सेक्शन होता है कि वो कंपनी पूछती है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी कि पर्सनल क्वेश्चंस होता है, पर्सनल क्वेश्चंस पूछा जाता है। और इवन जो बायोडाटा में कुछ आपने डाला है उससे रिलेटेड सवाल जवाब होता है। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताएं। फिर पूछेंगे क्या फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है। इस तरह के सवाल जवाब किए जाएंगे। व्हाट अबाउट योर फैमिली, आपका फैमिली में कौन कौन है, क्या बैकग्राउंड है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं। तो इस तरह के सवाल जवाब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। फिर अगला सवाल होगा ये कि व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, वही भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, इस कंपनी को आप कितने साल देंगे, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। और फिर ये पूछा जाएगा कि भी अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपका प्रीवियस जो जॉब है उसमें आपने क्या सीखा, या आप अगर फ्रेशर हैं तो इंटर्नशिप में आपने क्या क्या सीखा। तो इस तरह के सवाल जवाब होंगे। अगला सवाल होगा कि वाई आई शुड हायर यू, मुझे आपको इस कंपनी में क्यों हायर करना चाहिए। फिर आप अगर उसका सही से जवाब देंगे, सोच समझ के जवाब देंगे। या फिर अगला सवाल होगा आर यू अ टीम प्लेयर, कि भी आप एक टीम में रह के काम करना चाहते हैं, टीम प्लेयर हैं। अगले 2 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। और अगर आप इन सारे चीज़ों का सही सही जवाब देंगे तो इंटरव्यूअर पूछेगा कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब आप ये मान के चलिए आधा काम तो आपका हो गया। आप ये मान के चलिए कि अगर इन सारी चीज़ों की, इन सारे सवालों की तैयारी आपने सही की तो आपका जो क्रैक होने के चांसेस है बहुत ब्राइट है। इंटरव्यू आपका क्रैक होना ही होना है। तो आप जरूर इसकी तैयारी करें और इसकी तैयारी करके जाएं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब मैं अगले सेक्शन में चल रहा हूँ। अगले सेक्शन में मैं ये बताऊंगा कि अगले सेक्शन में क्या सवाल होंगे। तो अगला सवाल देखिए, जो नेक्स्ट सेक्शन होता है उसमें नॉर्मली इंटरव्यूअर ये पूछेगा आपके जॉब से रिलेटेड, यानी कि जिस जॉब के लिए आप आए हैं उसकी कितनी जानकारी है, या आप जिस कंपनी के लिए आप आए हैं, जिस बैंक के लिए आप आए हैं उसकी कितनी जानकारी है। तो पहला सवाल ये होगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी और दिस बैंक, इस बैंक के बारे में आप क्या जानते हैं, कितनी जानकारी है। इस बैंक का सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, फाउंडर कौन है। इस तरह के सवाल जवाब होंगे। व्हेन दिस कंपनी स्टेब्लिश्ड, कब ये कंपनी स्टेब्लिश्ड हुआ है, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। इस तरह के सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे। और ये भी पूछा जाएगा कि जिस जॉब के लिए आप आए हैं क्या आप जॉब प्रोफाइल के बारे में जानते हैं पूरा, ताकि उसको उससे ये आइडिया लगेगा कि आपने कितनी तैयारी की है इस जॉब के लिए। तो
और अगर आप बोलते हैं यस, तो फिर वो पूछेंगे एक्सप्लेन द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको बताना है। अगर ये सारे सवालों का सही सही जवाब देंगे तो आप मान के चलिए कि जॉब ऑलमोस्ट पक्का है। लेकिन अगला सेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा और वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह के सवाल होंगे और किस तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए। अब मैं आपको इस वीडियो के तीसरे सेक्शन में ले चलता हूं, जो कि लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर इसको ठीक से आपने जवाब दे दिया तो आप मान के चलिए कि 100% आपका सिलेक्शन पक्का है किसी भी प्राइवेट सेक्टर की बैंक में, स्पेशली आईसीआईसी में तो पक्का ही है। अब देखिए, इसमें जो होगा बैंकिंग टर्म से रिलेटेड सवाल जवाब होंगे तीसरे सेक्शन में। आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स, कितने तरह के बैंक अकाउंट्स होते हैं, उसके बारे में आप बताइए। तो ये सारी चीजों का अध्ययन करके जाइएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसको ठीक से स्टडी कर लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन गूगल पे या दूसरी जगहों पे मिल जाएगा। और उसका अगला सवाल आएगा कि भाई व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक्स में क्या अंतर होता है, एफडी, आरडी, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इस तरह के सवाल जरूर पूछेंगे। तो इसकी तैयारी आप ठीक से कर लीजिए। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, करंट रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, इस तरह के सवाल जवाब होंगे। स्टैंडर्ड बैंकिंग टर्म्स है जिसकी जानकारी हर एक बैंकर को होती है, या अगर आप बैंक में जॉब के लिए जा रहे हैं तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर पूछा जाएगा म्यूचुअल फंड क्या होता है। और फिर वो पूछेंगे कि भाई अगर कोई कस्टमर एक रिलक्टेंट कस्टमर है तो उसको कैसे आप कन्विंस करें कि वो आपके बैंक में ही अकाउंट रखे अपना और आपको अपना प्राइमरी बैंकर बनाए। इस तरह के सवाल जवाब होंगे। और नेक्स्ट सवाल वो पूछेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट सैलरी। ग्रॉस और नेट सैलरी में क्या अंतर होता है। और फिर उसके बाद पूछेंगे कि भाई हमारे बैंक में जो एफडी है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इस तरह के सवाल जवाब आपसे पूछे जाएंगे। अगर इन सारे सवालों का ठीक से जवाब दिया तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। आप वहां से पक्का अपॉइंटमेंट लेटर लेके ही निकलोगे। मैं उम्मीद ये करता हूं कि ये सारे जो मैंने डिटेल चीजें बताई, अगर आप इसका ठीक से अध्ययन करेंगे, ठीक से जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक से तैयारी करेंगे तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले सेक्शन में मैं आपको इन सवालों के जवाब भी बताऊंगा, जहां आपको कहीं इधर उधर सवाल के जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको जवाब भी मिल जाएगा जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा हो गई होगी। और अगर आप बाकी इसकी तैयारी करेंगे ठीक से तो इंटरव्यू आप क्रैक कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करना कतई नहीं भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लिख के बताइए कि और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं, या और आपका क्या नज़रिया है इस बारे में। और इस चैनल को उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे अपनी उंगली दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको रेगुलर वीडियो आने वाले समय में मिलती रहेगी। टिल देन दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।